अमेरिका हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के निशाना लगाता है और यह चीज हमें एक बार फिर देखने को मिला है जब जापान ने भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन भारत अब वह पहले वाला भारत थोड़ी है जो किसी के ताव को बर्दाश्त कर ले। जापान अमेरिका के बहकावे में आकर खूब उछल रहा था। भारत ने ऐसा जवाब दिया है जिससे उसका गला ही सूख चुका है। जापान के बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी की तरफ से इंडियन रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला ले लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद ही भारत में बनाएंगे और इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत अपने दम पर बुलेट ट्रेन बनाए तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती दुनिया से छिपी नहीं है। पिछले साल की ही बात है जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब रूस ने भारत से तेल खरीदने को कहा। लेकिन यहां दिक्कत की बात यह थी कि इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट देना होता है डॉलर में, लेकिन अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था जिससे पेमेंट में दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भारत ने जुगाड़ लगाया रुपए में पेमेंट करने। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत ने भारी मात्रा में रियायती कच्चा तेल खरीदा। भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति में रूस ने महत्वपूर्ण हिस्सेदारी दर्ज की, जो मार्च 2022 तक बहुत कम थी, वह मार्च 2023 तक 20% हो गई। 2022 से 2023 में रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। मार्च 2023 तक कुल तेल का आया 40% से अधिक योगदान दे दिया। रूस से आयात कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सबसे सस्ता और उपयोगी साबित हुआ। 2022 और 2023 में भारत ने रूस से 4.56 बिलियन $, मूल्य की वस्तुएं आयात की, जो पहले की वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड तोड़ दी थी। लेकिन यह चीज अमेरिका को रास नहीं आई, क्योंकि अमेरिका और रूस का 36 का आंकड़ा है और वह नहीं चाहता कि रूस के साथ कोई भी व्यापार करें। लेकिन अमेरिका के साथ दिक्कत यह है कि वह भारत पर खुद से प्रतिबंध नहीं लगा सकता, इसलिए वह जापान के कंधे पर बंदूक रख के भारत को निशाना लगाने चला था। और जापान, जिसे इतना एडवांस देश माना जाता है, वह भी अमेरिका के बहकावे में आकर भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जापान यहीं पर नहीं रुकता है, वह भारतीय रेलवे से तय दाम के मुकाबले अधिक पैसे मांगने लगा। दरअसल साल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन को दौड़ाने का डिसीजन लिया था, जिसे साल 2026 तक पूरी तरह से सेटअप कर लिया जाना था। लेकिन शायद जापान की वजह से यह बुलेट ट्रेन साल 2026 तक भी भारत में नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि जापान के बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी की तरफ से इंडियन रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद से ही भारत में बनाएंगे। जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने सीधा कह दिया है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 4,460 करोड़ रुपए देने होंगे और इसीलिए भारत की ICF, जो कि भारत की इंडिपेंडेंट रेलवे प्रोडक्शन कंपनी है, ये इंजीनियस असली बुलेट ट्रेन को बनाकर दौड़ाने के लिए भरपूर प्रयास में जुट चुकी है। और जापान को शायद अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन के दाम को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। जापानी कंपनी का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बुलेट ट्रेन है उसमें भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव करने होंगे। और क्योंकि ये ऑन सेल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जापान के बुलेट ट्रेनों को प्रॉपर तरीके से भारत में दौड़ाने के लिए उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे कि एयर कंडीशनिंग और धूल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना है। इन सभी को फिगर आउट करके भारत की जो वेदर कंडीशन है उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए जापान से इंडियन रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। वैसे जापान को जब इसकी कीमत को बढ़ाना ही था तो जापान के बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां भारत की ICF, जो कि इस समय
इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को संभाल रही है, इसके साथ मिलकर इन बुलेट ट्रेन को बना सकती थी। इससे हमारे लिए बुलेट ट्रेन थोड़ा सस्ती पड़ जाती और इन बुलेट ट्रेन को जापान की टेक्नोलॉजी पर भारत में बनाकर तैयार कर लिया जाता। लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता। खैर, बात कुछ भी हो, भारत की आईसीएफ इस समय बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है। हालांकि भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही हैं, वह जापान जैसे एडवांस और हाईटेक तो नहीं होंगी, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट और अन्य तमाम आधुनिक फीचर नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारत जो बुलेट ट्रेन डिजाइन कर रहा है वह कॉस्ट फोकस्ड होंगी, यानी कि इसे कम लागत में बनाने का डिसीजन लिया गया है। इसलिए यहाँ पर वैक्यूम टॉयलेट के बजाय बायो टॉयलेट यूज किए जाएंगे। और दूसरी खास बात यह है कि इन बुलेट ट्रेन को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है ताकि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में यह आसानी से सरवाइव कर सके और इसके संचालन में कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि भारत के लिए बुलेट ट्रेन को डेवलप करना उतना भी ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, जो कि देखा जाए तो एक प्रकार से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। और कमाल की बात यह है कि यह भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसे से मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय रेलवे के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। भारत की आईसीएफ कंपनी यानी कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ने खुद भारत में स्वदेश तौर पर इसको डिजाइन और डेवलप किया है। सबसे खास बात यह है कि इसमें ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसके लिए हमें जापान या फिर किसी अन्य देश के सामने हाथ फैलाना पड़ा हो। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाली टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि इसे हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत अभी नहीं माना जा रहा है। और भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी उसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाया जाएगा। इसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने वाली है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है। कुल मिलाकर कहे दोस्तों, तो यदि हमें बुलेट ट्रेन को 1 या 2 सालों के अंदर दौड़ाना है तो जापान की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन उसे अधिक पैसे देने पड़ेंगे। अन्यथा हम साल 2028 तक खुद के बलबूते बुलेट ट्रेन चला सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमें जापान से बुलेट ट्रेन खरीदनी चाहिए या फिर खुद बनाने पर फोकस करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि भारत खुद बनाए तो हमारे इंजीनियर और हमारे वैज्ञानिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में जय हिंद का प्यारा सा मैसेज टाइप जरूर करें।